हेलो नमस्कार बच्चों। तो मैं आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। और आज का जो हमारा विषय है कि यूरोप में अचानक से 40 डिग्री का तापमान बढ़ जाने की वजह से वहाँ की सड़कें, रेलवे ट्रैक और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सड़कें पिघलना शुरू हो चुकी है और रेलवे ट्रैक जो है वो अपना दिशा बदल दे रहा है। आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है और ये अचानक से 40 डिग्री का तापमान यूरोप कॉन्टिनेंट में आखिर इतना क्यों बढ़ गया, इसके पीछे का कारण जानते हैं। और इससे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ 12 महीनों में से लगभग 8 या 9 महीने कहा जाता है कि या फिर कह सकते हैं कि ज्यादातर वहाँ ठंड ही रहता है। और वहाँ का जो तापमान है, सामान्य तापमान, वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। इससे ज्यादा कभी भी यूरोप का तापमान ज्यादा बढ़ता नहीं है। इसके वजह से वहाँ के जो सड़कें हैं, वहाँ की जो सड़कें बनाई जाती है वो इसी 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के अनुसार ही बनाया जाता है। और जब इसके अनुसार बनाया जाएगा और अचानक से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सड़क पिघलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसका निर्माण किस दायरे को देखकर किया गया है, तो इसका निर्माण 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान के अनुसार इस सड़क का निर्माण करवाया जाता था। इसलिए अचानक तापमान जब बढ़ा तो ये सड़क पिघलना शुरू हो गई। आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अचानक से जहाँ पे 20 से 30 डिग्री का सेल्सियस डिग्री तापमान होता था वो अचानक 40 कैसे हो गया। इसके पीछे का कारण, मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इसका मेन कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है। सबको पता होगा कि जो हमारे अर्थ के ऊपर सनलाइट पड़ता है और सनलाइट अपने साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के किरणें भी लाती है। तो कुछ किरण जो है वो धरती पे आता है, कुछ वापस भी जाना होता है, लेकिन जो जाना होता है जो रे वो नहीं जा पाता। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अभी के जो मॉडर्न युग में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग CO2 रिलीज करते हैं। अभी हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया है कि अर्थ को अपने चारों ओर से कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया है और जो किरणें वापस जाना होता है वो नहीं जा पाता है और धीरे धीरे ये जो अर्थ है वो क्या होते जा रहा है? गर्म होते जा रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या यूरोप में आ रही है। और यूरोप में 40 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से आज वहाँ के लोग AC के लिए टूट पड़े हुए हैं। मतलब दुकानों में जहाँ AC नजर आता है उनको खरीद रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा डिमांड हो गई AC का, क्योंकि उनका शरीर जो है ना वो इतने डिग्री सेल्सियस तापमान को सहने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो हमेशा इतने डिग्री सेल्सियस में, मतलब कितने 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक में रहने के आदी हो चुके हैं और अचानक से 40 डिग्री हो गया तो उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि आज वहाँ की सड़कें, वहाँ का जो रेलवे ट्रैक है वो क्या हो रहा है, अपना जो है वो दिशा जो है बदल दे रहा है। क्योंकि बहुत अधिक गर्मी उसके ऊपर पड़ेगी ना, तो जो लोहा जो होता है वो अपना दिशा क्या कर देता है, बदल देता है, मतलब मुड़ जाता है। और सड़क पे जो डांबर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग अलकतरा बोलते हैं, वो क्या होता है, ज्यादा गर्मी की वजह से वो क्या हो जा रहा है, पिघल जा रहा है। और यही कारण है
कि यूरोप में ये समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं हम मानव समाज में ज्यादा से ज्यादा आधुनिकता की ओर जाने की वजह से भी यह परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए कम से कम अपने ईंधन का यूज करें जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में रिलीज हो, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा यह समस्या निरंतर बना रहेगा। आज यूरोप में है, कल किसी और देश में होगा, कल किसी और देश में होगा, अभी निरंतर चलता रहेगा। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी और आई होगी। आप हमारे पेज को अवश्य फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।